अब आते हैं अहम टॉपिक पर, हमें या फिर किसी को भी डेली ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए और साथ में क्या डेली ब्लॉगिंग करने के बाद आपके ब्लॉग्स वायरल हो जाएंगे या फिर आपकी वीडियोस चलने लगेंगी। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 13 जनवरी 2024 और मैं आ चुका हूँ अपने घर की छत पे मेडिटेशन वगैरह करने के लिए। इसके बाद जाऊँगा नीचे एक्सरसाइज करने के लिए जिम वाले रूम में। तो भैया मेडिटेशन कंप्लीट हो चुका है और करेक्ट 1 बजने वाले हैं, अपनी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। आज फिर से डे 1 लगाएंगे हम। डे 1 में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज है, इसके बाद एप्स। तो मिलते हैं भैया फिर थोड़ी देर से। तो भैया एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है और करीब 2 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है, 2 बजे हैं। पानी आज थोड़ा सा बच गया। सर नहाने जा रहा है तो दिखाता हूँ आपको। चलो हो गई अन्नू हो गई। उठो चलो, बहुत अन्नू की बाजू मोटी वाली टोपी दे लो। तो भैया हो चुकी है सौर की हन्नू दुन्नू। तो दोस्तों नहाने धोने के बाद अपन आ चुके हैं अपने घर की छत पे। जैसे कि आपको पता है धूप काफ़ी अच्छी है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और सौर को भी मैं ले आया था यहाँ पर और सौर का बॉकर भी ले आया था। दौड़ने में लगा है ये। गेट बंद कर देता हूँ, नहीं इधर आ जाता बार बार। अभी थोड़ी देर से उर्वशी भी आ जाएंगी। धूप अच्छी खासी है और सौर ने भी आज नहाया था तो सोचा थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाएगी अगर छत पे रहेगा तो। अब आते हैं अहम टॉपिक पर, जो कि इस वीडियो का और इस ब्लॉग का टॉपिक भी होने वाला है। हमें या फिर किसी को भी डेली ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए और साथ में क्या डेली ब्लॉगिंग करने के बाद आपके ब्लॉग्स वायरल हो जाएंगे या फिर आपकी वीडियोस चलने लगेंगी। और मैं अपना एग्जांपल देके बताऊंगा मैं डेली ब्लॉगिंग क्यों कर रहा हूँ। इसके पहले मैं ब्लॉगिंग करते टाइम क्या सोचता था, यही मैं आपको बताऊंगा। मतलब जब भी मैं डेली ब्लॉग्स बनाता था तो उस टाइम मैं क्या सोचता था, क्या सोच के ब्लॉगिंग करता था, और इस वजह से मैं रेगुलर नहीं डाल पाता था वीडियोज़। मतलब कंटिन्यूटी नहीं बना पाता था अपने डेली ब्लॉग्स में। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, आपने भी कई बार शुरू किया होगा कि अगर आप इस वीडियो पर आए तो इसका मतलब आपके मन में चल रहा है कि आप भी डेली ब्लॉग्स डालें, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी मोटिवेशन आया तो 8-10 दिन आपने ब्लॉग्स डाल दिए या फिर कभी कभार 15-20 दिन ब्लॉग डाल दिए। इसके बाद फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, सोचते हैं वीडियो चल तो रही नहीं है, क्या फ़ायदा ब्लॉग्स वगैरह बनाने का। तो ये सोच के छोड़ देते हैं। मैं भी यही सोचता था हमेशा ही कि आज से मैं ब्लॉग डालूंगा, और उस दिन मैंने वीडियो डाला, अगले दिन वीडियो डाला। कितना खुश हो रहा है देख देख के। फिर 5-6 दिन बाद जैसे सुबह वीडियो अपलोड होने का टाइम था दोपहर में करने लगे वीडियो अपलोड। फिर कभी शाम को कर दी, कभी सुबह कर दी। फिर धीरे धीरे करके वो रूटीन टूट गया। मतलब वीडियोस बना भी, मतलब जो डेली ब्लॉग वगैरह बना रहे थे वो भी छोड़ दिया। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं क्या है रेगुलर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी थोड़ी सी बदल चुकी है। मतलब जो मैं ब्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ वो कुछ और सोच के मैं बनाने लगा, पहले मैं कुछ और सोच के बनाता था। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मुझे पता है जैसे मैं रेगुलर ब्लॉग्स वगैरह डाल पा रहा हूँ वैसे आप भी डाल पाएंगे। भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं पूरे दिन में, ये ज़रूरी नहीं है कि भैया मुझे देखेगा कौन, या फिर मैंने 1 महीना वीडियो डाल दी मेरी वीडियोस पर तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे। ये सोच के आपको काम नहीं करना है। मैं अब आपको बताता हूँ क्या तरीका है, क्या सोचकर आपको ब्लॉग्स बनाना है। जैसे जब आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, मतलब हम सभी छोटे थे, तो अपन स्कूल में पढ़ते थे। तो आपने, अब आपके स्कूल में ये चीज़ हुई है या फिर नहीं हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे साथ तो ये कई बार हुई है। ज़्यादातर क्लासेस में होती थी, जैसे 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में। तो हमारे टीचर हमको बोलते थे, बड़ा खुश है कहाँ। हाँ तो मैं कहाँ था दोस्तों। हाँ हमारे टीचर हमसे बोलते थे कि डायरी एंट्री किया करो। मतलब जो पूरे दिन में आपने काम किया उसकी एक डायरी एंट्री कर लिया करो कि आज मैंने सुबह ये काम किया, दोपहर में ये काम किया, शाम को ये काम किया। तो उस टाइम तो हम सोचते थे कभी मतलब 1-2 दिन काम, मतलब मैं अपना ये एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो उस टाइम मैं ये सोचता था चलो लिख लेते हैं, टीचर ने बोला है तो एक बढ़िया प्रॉपर सी डायरी बनाई और लिखना शुरू किया। डेट डाली, 1 दिन लिखा, 2 दिन लिखा, 3 दिन लिखा। और आपने देखा होगा यही ब्लॉग्स में होता है, जब आपको मोटिवेशन आता है तो आप 1 दिन ब्लॉग बनाते हैं, दूसरे दिन ब्लॉग बनाते हैं, तीसरे दिन बनाते हैं, और धीरे धीरे करके वो रूटीन आपका टूट जाता है और मेरा भी टूट जाता था। तो ये ब्लॉग्स और डायरी एंट्री सेम टू सेम होता है। जैसे मान लीजिए ब्लॉग्स में भी आप यही दिखाते हैं ना, आज पूरे दिन में आपने क्या किया, मतलब दिखाते नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आज की डेट में आपने क्या क्या किया, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया, मतलब जो डायरी एंट्री आपने की है। अब डायरी को आपकी कौन पढ़ने वाला है ये बताइए, आप ही तो आप खुद पढ़ेंगे। तो यही सोचिए आपको वीडियोस बनाने हैं कि मेरी वीडियो कौन देखेगा, मैं ही तो देखूंगा। जैसे मान लीजिए आज नहीं, फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी मुझे, जैसे मान लीजिए मैंने गाड़ी में आज बैटरी डलवाई, आज नहीं मैंने डलवाई थी सच में, और उसका भी ब्लॉग
मेरा डला हुआ है, मैंने अपनी गाड़ी में बैटरी डलवाई थी। अब जैसे मान लीजिए मुझे 1-1.5 साल बाद उसकी गारंटी थी, वारंटी थी, जो भी थी 1 साल की, तो मुझे 1 साल बाद उसको देखना है कि मैंने कितनी डेट में डलवाई थी, तो मैं ब्लॉग्स में चेक कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए बिल वगैरह खो गया है, वैसे तो ज़्यादातर लोग बिल भी इकट्ठा करके रखते हैं, और ये आप ये सोच रहे हो भैया वीडियो कौन देखता है, मतलब उसके लिए तो कभी कभार मन करने लगता है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया, यही एग्जांपल ले लेते हैं, मैं नैनीताल घूमने गया अभी, जैसे कि मैं गया था, तो उस समय मैंने क्या क्या देखा। अब हमेशा तो आपके मन में ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, मतलब रहती हैं कुछ चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो याद नहीं रहता कि मैंने यहाँ ये चीज़ खाई थी या फिर इस समय मैं यहाँ पर गया था। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब वीडियोज़ वगैरह फॉर्मेट में, या फिर लिख लेते हैं, और फिर कभी फ्यूचर में चल के 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद आप उसको देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। पहले जब यूट्यूब का ज़माना नहीं था तो हम और आप जैसे मतलब कई बच्चे लिख भी लेते थे छोटे में, लेकिन अब जब YouTube ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म वगैरह दे रखा, मतलब YouTube इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना इस पर वीडियोस बनाकर, मतलब जो आप पूरे दिन में रूटीन फॉलो कर रहे हैं अपना, उसका वीडियोस वगैरह बनाकर क्यों नहीं डालते। जैसे आप सबको दिखाने के लिए नहीं, या फिर मैं सबको दिखाने के लिए नहीं, जैसे फ्यूचर में मुझे कभी देखना हो तो मैं खुद तो देख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे की, यानी कि सौर की, जब मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ सौर को भी दिखाता हूँ उसमें, और जब थोड़े दिन बाद सौर बड़ा हो जाएगा, जब उसको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, तब वो भी तो वीडियो देखकर खुश हुआ करेगा, मतलब मेरी छोटे की वीडियो डली हुई है। वैसे एक चीज़ बताइए, आपके कभी बच्चे छोटे हैं और आपने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपने उसकी छोटे में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, या फिर आप कहीं गए काफ़ी टाइम पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले, आप दोबारा उसकी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ को कब देखते हैं। या फिर हो सकता है आपको जब याद आया हो कि मैं वहाँ पर गया था तो मैंने ये फ़ोटोज़ क्लिक की थी, और आप मोबाइल में ढूंढ रहे हो और वो डिलीट हो गई हो। ऐसा भी कई बार हो जाता है, कई बार फोटोज डिलीट हो जाती हैं, आपके बच्चे की फ़ोटो डिलीट हो जाती हैं। लेकिन यूट्यूब ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म वगैरह दे रखा है, तो क्यों ना इस पर डाल दी जाए, क्योंकि दोस्तों इस पर वीडियोज़ वगैरह डिलीट नहीं होती हैं। वैसे अभी तक तो नहीं हुई हैं, अब फ्यूचर में कभी कोई नया ऑप्शन आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो जितनी वीडियोस इस पर डली हैं, जब तक खुद जिसने अपलोड की नहीं की है वो डिलीट नहीं करता, तो वो वीडियोस वहाँ से डिलीट नहीं होती हैं। कितना खुश हो रहा है, दीवार टच कर देख रहा है बार बार। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ब्लॉग्स बनाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में वो क्लियर आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि किस लिए मैं ब्लॉग्स बनाऊं। लेकिन अब ये मेरा फिक्स है कि मुझे डेली ब्लॉगिंग करनी है, और भले ही कोई देखे चाहे ना देखे, मुझे वीडियोस रेगुलर डालनी है। और ये किसी और के लिए नहीं करना चाहता, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था, फ्यूचर में कभी मुझे देखना पड़ा, या फिर सॉरी कभी बड़ा होकर देखे कि मैं छोटे में क्या क्या करता था, तो वो देख सकता है, अपने खुद के उद्यम देख सकता है कि इतनी मैं मस्ती करता था। तो इस वजह से मैं ये ब्लॉग्स बना रहा हूँ। और अगर आप भी यही सोच कर बनाएंगे कि दूसरा देखे चाहे ना देखे, मुझे वीडियोस रेगुलर डालनी है जो पूरे दिन में मैंने काम किया, तो आप भी, मुझे पता है दोस्तों, मोटिवेट रह पाएंगे और अपने ब्लॉग्स को रेगुलर अपलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्या मैं रेगुलर ब्लॉग्स अपलोड करूंगा तो 1-2 महीने में मेरा ब्लॉग वायरल हो जाएगा। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को इसमें पहले में उनका आंसर वगैरह मिल गया होगा कि वायरल होना ये अलग बात है, जरूरी नहीं है आप जो ब्लॉग्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं वो वायरल हो आगे चल के। हो सकता है आप 1-1.5 साल 2 साल मेहनत करें, रेगुलर ब्लॉग डालें, अगर यही सोच के डाल रहे हैं कि मेरी वीडियो चल जाए, तो हो सकता है आपका एक तो बात कंटिन्यूटी नहीं बना पाएंगे, और दूसरी बात ये भी हो सकता है आपका ब्लॉग वायरल ना हो, क्या पता हो भी जाए। जब इतनी सारी वीडियोस वगैरह डाल देंगे, शायद कोई ना कोई वीडियो आपकी चल जाए, तो उसका कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश ये करिएगा जब भी आप ब्लॉग वगैरह डालें, आप अपनी लाइफ तो दिखाएं, साथ में लोग भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये अपने ब्लॉग्स में भी करता हूँ। जैसे कि आप इस वीडियो पर आए हैं, हो सकता है मेरी कई और वीडियोस हैं जिसमें मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। जैसे ज़्यादातर आपने अगर मेरे कभी ब्लॉग्स देखे हैं, तो उसमें हर ब्लॉग में या फिर हर दूसरे तीसरे ब्लॉग में आपको यूट्यूब से रिलेटेड या फिर वीडियोज़ वगैरह बनाने से रिलेटेड आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन वगैरह दिया होगा। तो हो सकता है इसी वजह से मेरी वो वीडियो चल गई हो। मैं इस वाले चैनल को क्या कभी भी, कोई भी चैनल, मेरे 4 चैनल टोटल चल रहे हैं, लेकिन किसी भी चैनल को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्रमोट नहीं करता जब तक कि उनका खुद का मन ना हो मेरी वीडियोस देखने का। और इसका भी बहुत बड़ा कारण है, वो इस वाले ब्लॉग में नहीं बताऊंगा मैं। जब अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे आप प्रमोट खुद नहीं करते, क्यों नहीं करते, मतलब क्यों अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट नहीं करते कि आप मेरी वीडियो देखें, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी हो सकता है वीडियो वगैरह ना चले। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मेरा एक चैनल है, उस पर करीब 25,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इस वाले चैनल पर आपने देखा होगा करीब 200-250 सब्सक्राइबर हैं जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। शायद 250 के आसपास अब सब्सक्राइबर हैं। अब आप ये बोलेंगे भैया इसमें 25,000 सब्सक्राइबर है तो उसमें आप इस वाली वीडियो को प्रमोट, मतलब इस वाले चैनल को प्रमोट नहीं करते, क्यों नहीं करते, मतलब तो उसकी ऑडियंस अलग है दोस्तों, इसकी ऑडियंस अलग है। तो इसका जवाब भी मैं उसी वीडियो में दूंगा जो कि मैं बाद में बनाऊंगा फिर कभी। तो भैया आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं और काफ़ी लंबी भी हो सकता है ब्लॉग हो चुका हो। वैसे ब्लॉग ज़्यादातर 9-10 मिनट का हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप ये बोलेंगे भैया अब आप आगे क्या करेंगे, मतलब आज आपने क्या करना है आगे। तो अब मैं यहाँ से नीचे जाकर
सिर्फ वीडियोस में लग जाऊंगा और हो सकता है रात को 1, 1:30, 2, 3 बजे तक मैं वीडियोस वगैरह पे ही और वेबसाइट वगैरह पे ही काम करूं। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ फालतू में वही चीज़ आपको क्यों दिखानी है। और जल्दी हो सकता है मेरा प्लान बने ग्वालियर वगैरह जाने का, क्योंकि मेरे पास बैक टू जर्नी वाले चैनल के लिए कोई भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बची है और उस वाले चैनल पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह डालनी है। तो सोच रहा हूँ ग्वालियर में कई सारी जगहें हैं, मेला वगैरह भी लग गया है, तो वहाँ पर देखे आना चाहिए और उसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह बना देनी चाहिए। और हाँ, मेरी जो 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप होने वाली है, जो मैं रेगुलर 12 ज्योतिर्लिंग देखने वाला हूँ और उसकी सीरीज़ वगैरह अपलोड करने वाला हूँ अपने इस वाले चैनल पर और दूसरे वाले चैनल पर भी। तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, जो कि मैं आपसे इस वाली वीडियो में नहीं, हो सकता है अगली वीडियो में या फिर उसके अगली वीडियो में पूछूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।